माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कुछ भी उनको सुनाई दे रहा था, दिखाई दे रहा था, उसको संज्ञान में लेते हुए हमें त्विषा के परिवार को बहुत बड़ा संतोष है। जो कंसर्न थे वो ये थे कि सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर होने के बाद भी अभी तक हैंडओवर सीबीआई को नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में आज त्विषा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हमारे साथ त्विषा के परिवार के वकील एडवोकेट अनुराग श्रीवास्तव सर हैं। सर, ये बताइए कि आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य अहम आदेश या निर्देश क्या रहे इस मामले में? देखिए, ये मैटर ऐसा था, जो भी घटनाक्रम 10-12 दिन से चल रहा था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कुछ भी उनको सुनाई दे रहा था, दिखाई दे रहा था, उसको संज्ञान में लेते हुए हमें त्विषा के परिवार को बहुत बड़ा संतोष है कि स्वयं उन्होंने संज्ञान में लिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। और आज जब सुनवाई चालू हुई तो उन्होंने यह भी बहुत सेटिस्फेक्शन उन्होंने व्यक्त किया कि उसका सेकंड पोस्टमार्टम हो चुका है, अंतिम संस्कार हो चुका है, और इस बात से भी वो प्रसन्न थे सर्वोच्च न्यायालय की। ये अच्छा हुआ कि मध्य प्रदेश शासन ने स्वयं ही सीबीआई इंक्वायरी के लिए ऑर्डर किया। जो कंसर्न थे वो ये थे कि सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर होने के बाद भी अभी तक हैंडओवर सीबीआई को नहीं हुआ है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये ऑब्जर्वेशन था कि इसको जल्दी से जल्दी अब सीबीआई को हैंडओवर होना चाहिए, ताकि एक निष्पक्ष जांच का, सीबीआई एक सेंट्रल एजेंसी है, निष्पक्ष एजेंसी है, तो एक निष्पक्ष जांच का भरोसा बन सके। और उन्होंने ये भी कंसर्न किया है कि अभी तक जो भी हुआ, अब चूंकि सीबीआई उसको इन्वेस्टिगेट करेगी और निष्पक्ष जांच की उम्मीद है, तो अब जितने भी विटनेसेस हैं और दोनों पक्षों की ओर से वो जो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं, जो स्टेटमेंट देना चाहते हैं, वो बेहतर हो कि वो सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने ही दें, ताकि जांच की निष्पक्षता बनी रहे। हम भी शुरू से यही चाहते थे। हमें त्विषा के परिवार को बिल्कुल मीडिया के सामने आने की आवश्यकता नहीं पड़ती यदि इन्वेस्टिगेशन शुरू से ही निष्पक्ष चल रहा होता। आखिरी में यही छोटा सा सवाल, क्योंकि स्पष्टता चाहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं, क्या मीडिया से बात करने पे बिल्कुल मनाही है? और मीडिया की इस मामले में आप किस तरीके से पूरी आप उपयोगिता देखते हैं जो मीडिया कवरेज हुई इस मामले में? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कोई बंधन नहीं लगाया है कि किसी भी मामले में मीडिया के सामने नहीं जाना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये ऑब्जर्वेशन था कि मीडिया के सामने जाने से, अलग अलग तरह की बात करने से जो पब्लिक के पास इंप्रेशन जाता है, जो लोग देखते हैं, वो अलग अलग तरह की ओपिनियन लगा सकते हैं इस तरफ या उस तरफ। तो उनका कहना है कि जब सेंसिटिव इश्यूज होते हैं तो उन सेंसिटिव इश्यूज को मीडिया के सामने बोलने से रिस्ट्रेन करना चाहिए इन जनरल। और दूसरा उनका ये कहना था कि अब चूंकि सीबीआई इसको ले रही है, तो वो उम्मीद करते हैं कि सारे स्टेटमेंट अब सीबीआई के सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ इतनी गुजारिश है कि इस मामले से जुड़े संवेदनशील बातें या जो गवाह हैं वो सीबीआई के सामने ही अपनी बात को रखें। लेकिन परिवार का और परिवार के वकील का यही कहना है कि इस मामले में अगर शुरू से ही जांच निष्पक्ष और पारदर्शी रहती, और अगर जिस तरीके से इस मामले में संस्थागत बायसनेस दिखी, यानी कि जिस तरीके से 14 तारीख को गिरिबाला सिंह की बेल लगती है और उन्हें अगले दिन जो है वो एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है, इस मामले में पोस्टमार्टम को लेकर जिस तरह के सवाल खड़े होते हैं, अगर ये सब न होते तो परिवार मीडिया के पास जाता ही नहीं। कुल मिलाकर मीडिया से बात करने पर कोई मनाही नहीं है, लेकिन अब ये मामला जो है सीबीआई को सौंपा जा सकता है, इस उम्मीद के साथ कि त्विषा शर्मा को अब न्याय मिले। वीडियो हरीश भट्ट के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।